नमस्कार। xcricketer.com ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपका स्वागत है। मैं विपुल आपका स्वागत करता हूं। और जो हम लोगों ने भारत के टॉप 10 क्रिकेटर्स की जो सीरीज शुरू की थी, तो उसका तीसरा भाग ये है भारत के टॉप 10 विकेट कीपर। और चूंकि बात केवल विकेट कीपिंग की है, तो इसलिए हम लोग केवल विकेट कीपर के तौर पर इन लोगों के शिकारों की बात करेंगे, केवल जो इन्होंने विकेट कीपर के तौर पर शिकार किए हैं। इन विकेट कीपरों की बल्लेबाजी की बात हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। नंबर 10 पर हैं भारत के महानतम बल्लेबाजों में से एक राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने केवल और केवल वनडे मैचों में ही विकेट कीपिंग की है, लेकिन फिर भी राहुल द्रविड़ भारत की तरफ से टॉप 10 विकेट कीपर्स में शामिल हैं। राहुल द्रविड़ के आंकड़े ये हैं कि इन्होंने 73 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विकेट कीपिंग की है, जिसमें इन्होंने 84 शिकार किए हैं। इसमें से 71 कैच हैं और 13 स्टंपिंग हैं। नंबर 9 पर फारूक इंजीनियर हैं। ये विशेषज्ञ विकेट कीपर थे और फारूक इंजीनियर के आंकड़े हैं 51 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले हैं, जिसमें इन्होंने 86 शिकार किए हैं। 69 कैच हैं इनके और 17 स्टंपिंग हैं। ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैचों में इनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहता था। इसके बाद नंबर 8 पर दिनेश कार्तिक आते हैं, जो T20 में विध्वंसक बल्लेबाजों में माने गए थे। ये दिनेश कार्तिक जो हैं, ये पूर्णकालिक विकेट कीपर थे, लेकिन धोनी के कारण धोनी के आने के बाद इनको विकेट कीपिंग के बहुत मौके नहीं मिल पाए। दिनेश कार्तिक के आंकड़े ये हैं कि इन्होंने 54 अंतर्राष्ट्रीय मैच में विकेट कीपिंग की है, जिसमें 107 शिकार इन्होंने किए हैं, जिसमें 91 कैच हैं और 16 स्टंपिंग हैं। फिर नंबर 7 पर आते हैं पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल भी पूर्णकालिक विकेट कीपर थे और बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, और ये बहुत कम उम्र में खेल में आ गए थे। लेकिन पहले दिनेश कार्तिक सीन में आते हैं और फिर धोनी सीन में आ गए, तो उसके बाद इनको मौके बहुत नहीं मिले, क्योंकि दोनों ही इनसे श्रेष्ठ माने गए थे। पार्थिव पटेल के आंकड़े ये हैं कि इन्होंने 53 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 112 शिकार किए हैं, जिनमें 93 कैच हैं और 19 स्टंपिंग हैं। नंबर 6 पर वृद्धिमान साहा आते हैं, और वृद्धिमान साहा तकनीकी तौर पे भारत के सबसे अच्छे विकेट कीपरों में से एक माने गए हैं, और ये बल्लेबाजी भी ठीक ठाक ही कर लेते थे। लेकिन ऋषभ पंत जब आ गए, तो ऋषभ पंत के आने के बाद इन्हें हटना पड़ा। वृद्धिमान साहा के आंकड़े ये हैं कि इन्होंने 49 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 122 शिकार किए हैं। इसमें से 109 कैच हैं और 13 स्टंपिंग हैं। वृद्धिमान साहा कभी भी T20 मैच नहीं खेले इंटरनेशनल। इसके बाद टॉप 5 की बात आ जाती है, तो टॉप 5 में 5वें नंबर पर ही ऋषभ पंत आते हैं, जो बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं, और टेस्ट में तो विशेष तौर पे भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रहे हैं पिछले कुछ समय पे। पंत इकलौते भारतीय विकेट कीपर हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में टेस्ट शतक बनाया है, और एक टेस्ट पारी में विकेट कीपर के तौर पे सबसे ज़्यादा कैच का रिकॉर्ड भी ऋषभ पंत के नाम पे है। ऋषभ पंत के आंकड़े हैं कि इन्होंने 129 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 196 शिकार किए हैं। इसमें से 172 कैच हैं और 24 स्टंपिंग हैं। ऋषभ पंत भाई मुझको भी बहुत पसंद है। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं किरण मोरे। किरण मोरे भी एक पूर्णकालिक विकेट कीपर थे, और किरमानी के बाद में उत्तराधिकार की दौड़ जो चली, सदानंद विश्वनाथ, चंद्रकांत पंडित और किरण मोरे के बीच में चली थी, और किरण मोरे अपने प्रदर्शन के बल पे इन दोनों से आगे निकल गए थे, और लंबे समय तक टीम इंडिया से मुख्य विकेट कीपर के तौर पे खेले हैं। किरण मोरे के आंकड़े ये हैं, इन्होंने 143 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 220 शिकार इन्होंने किए हैं। इसमें 173 कैच हैं और 47 स्टंपिंग हैं। फिर नंबर 3 पर आते हैं सैयद किरमानी। किरमानी का नाम आपने सुन रखा होगा। किरमानी बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, पूर्णकालिक विकेट कीपर थे, और मतलब बल्कि अच्छे बल्लेबाज भी थे। 1983 विश्व कप में टीम इंडिया के विकेट कीपर थे, और जब कपिल देव ने 175 रन बनाए थे, तो उसमें इनके साथ उनकी शत की साझेदारी थी। सैयद किरमानी की शत की साझेदारी रही थी उस मैच में कपिल के साथ में। सैयद किरमानी ने 137 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 234 शिकार किए हैं, जिनमें 187 कैच हैं और 47 स्टंपिंग हैं। फिर नंबर 2 पर आते हैं नयन मोंगिया। नयन मोंगिया आए थे किरण मोरे के बाद में, तो ये टीम इंडिया से पूर्णकालिक विकेट कीपर के तौर पे लंबे समय तक जुड़े रहे हैं किरण मोरे के बाद में,
और बल्लेबाजी ठीक ठाक कर देते थे। इन्होंने शायद दिल्ली में एक शतक भी बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में टेस्ट में, लेकिन बल्लेबाज के तौर पे कभी बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं रहे, ठीक ठाक थे बस। और नैन मोहग्गिया के आंकड़े ये हैं कि इन्होंने 184 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 261 शिकार किए हैं, 261, जिनमें 209 कैच हैं और 52 स्टंपिंग हैं। फिर बात टॉप की आती है नंबर 1 की, तो नंबर 1 विकेट कीपर भाई MS धोनी के अलावा हो कौन सकता है। ये धोनी भारत के पहले पूर्णकालिक विकेट कीपर थे जिन्हें न केवल कप्तानी मिली बल्कि इन्होंने 3 ICC ट्रॉफियाँ भी जीती भारत के लिए। 2007 का विश्व कप, 2011 का विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी, इन तीनों में धोनी कप्तान थे। धोनी ने 10,000 से अधिक वनडे रन बनाए और 4,000 से अधिक टेस्ट रन बनाए हैं, इसलिए इनकी बल्लेबाजी की बात करना बनता है। द्रविड़ और धोनी नंबर 10 और नंबर 1 ये दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज रहे हैं। और धोनी जो है बल्लेबाज के तौर पे भी टीम में खेल सकते थे, जैसे ऋषभ पंत या राहुल द्रविड़, लेकिन एक आध मौक़ों को छोड़ के जब भी ये खेले हैं इन्होंने विकेट कीपिंग ही की है। और MS धोनी के आंकड़े ये हैं कि इन्होंने 538 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और उसमें 829 इनके शिकार हैं, जिनमें 634 कैच हैं और 195 स्टंपिंग हैं। अब यहाँ पे मैं ये ख़त्म करूँगा। तो बात यह है कि MS धोनी, राहुल द्रविड़ और ऋषभ पंत उच्च कोटि के बल्लेबाज आपके टॉप 10 विकेट कीपर्स की लिस्ट में हैं। और द्रविड़ पूर्णकालिक विकेट कीपर कभी नहीं रहे, लेकिन वनडे में उन्होंने अच्छी विकेट कीपिंग की है। ऋषभ पंत पूर्णकालिक विकेट कीपर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज के तौर पे इतने अच्छे हैं कि आप उनको केवल बल्लेबाजी के लिए ही टीम में शामिल कर सकते हैं। और MS धोनी भी ऐसे ही रहे हैं। और MS धोनी बल्कि ऐसे पहले भारतीय विकेट कीपर रहे हैं जिनके आने के बाद में विकेट कीपर की बल्लेबाजी भी भारत के लिए महत्वपूर्ण होने लगी। भारतीय क्रिकेट पे MS धोनी का बहुत बड़ा प्रभाव है। चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।